नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए काफी मजेदार मूवी लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये मूवी थोड़ी डरावनी और थोड़ी फनी भी है। यह फिल्म ज़ॉम्बीज पर आधारित है। इस मूवी में एक देश पर ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक दोस्तों का समूह इन ज़ॉम्बीज से बचता है। हर तरफ ज़ॉम्बीज ने तबाही मचा रखी होती है और ये दोस्त ज़ॉम्बी को बड़ी आसानी से मारते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मूवी ज़ॉम्बीज पर है, तो यह मूवी फनी कैसे हो सकती है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम दो आदमियों को देखते हैं, जिनका नाम जुआन और लाजारो होता है। हमें ये पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वह दोनों एक नाव में बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। अभी तक दोनों को एक भी मछली हाथ नहीं लगी थी, जिस पर लाजारो कहता है कि लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। तभी जुआन कहता है कि नहीं, हमें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। तभी वो देखते हैं कि एक लाश उनकी मछली पकड़ने वाले कांटे में फंस जाती है। वो लाश तैरकर उन दोनों की नाव के पास आ जाती है। उन्हें लगता है कि वह मरा हुआ है, लेकिन तभी वो आदमी एकदम से जग जाता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है। उसकी शक्ल काफी डरावनी होती है, एकदम भूत की तरह, जिससे वह दोनों डर जाते हैं। और लाजारो एक निशानेबाज होता है जो उस आदमी को तीर से मार देता है। इसके बाद वह नाव को किनारे पर लाकर शहर में जाता है, जहाँ पर हर चीज नॉर्मल होती है। सब काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई गेम खेल रहा होता है। एक बच्चा जुआन के पास आकर कहता है कि तुमसे अच्छे मेरे पापा हैं। जुआन और उसका दोस्त दो लड़कियों से भी मायने जाता है, जिसके बाद जुआन एक लेडी को लिफ्ट से जाने की मदद करता है। जब जुआन घर जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बेटी भी है, जिसका नाम कैमिला है, और वह इससे बहुत प्यार करता है। जुआन अपनी मम्मी और अपनी बेटी के साथ रहता है। जुआन और लाजारो छत पर जाते हैं और वह दूरबीन लगाकर सबको देखते हैं, जहां वो देखता है कि एक कपल बैठा हुआ होता है। लाजारो उनके पास जाकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और वह वहां से चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक हर जगह से दंगे होने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। न्यूज़ देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि हर जगह तबाही मची हुई है। ज़ॉम्बीज ने देश को अटैक करके तबाह कर दिया है। जुआन और उसका दोस्त लाजारो छत पर से ही दूरबीन से देखते हैं कि कैसे सभी लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, कैसे सब एक दूसरे को खा रहे हैं और धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में एक लेडी कुछ लोगों को चर्च के आगे कुछ समझा रही होती है। वहीं पर जुआन लाजारो के साथ बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी वहां अंदर से एक ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देते हैं। सभी वहां से भागते हैं। जुआन और लाजारो उस लेडी को बचाते हैं। फिर जुआन और लाजारो अपने पड़ोसी के घर पर जाते हैं, जहां एक बूढ़ी लेडी के हस्बैंड बाहर से ज़ॉम्बीज का शिकार हो आए थे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए उसने जुआन को बुलाया। पहले जुआन उस आदमी के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वह आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और जुआन पर हमला करने लगता है। वह लेडी इन दोनों से मदद मांगती है, जिसके बाद ये दोनों उसके हस्बैंड को रोकते हैं। घायल आदमी इन दोनों पर अटैक कर रहा होता है। तभी लाजारो तीर मारता है, जो उस आदमी के लगने की बजाय उस लेडी के ही लग जाता है। ये दृश्य काफी फनी होता है। वह दोनों उस घायल आदमी को बहुत मारते हैं, उसे लिफ्ट में बिठाकर ऊपर छोड़ने जाते हैं। जैसे ही वह उसे लिफ्ट से बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी वह अचानक से फिर उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे जुआन और लाजारो उसे लिफ्ट के बीच में ही फंसा देते हैं। जिसके बाद उसके दो हिस्से हो जाते हैं। वो दोनों उसकी बॉडी के दो हिस्सों को लेकर कार की डिग्गी में डाल देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के 3 और दोस्त हैं, जिनमें से एक खून देखते ही बेहोश हो जाता है। वह जैसे ही उसे डिग्गी में डालते हैं, वैसे ही पीछे से एक लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरती है। लाजारो और जुआन बिल्डिंग में देखने जाते हैं, जिस पर उनके दोस्त उन्हें रोकते हैं, लेकिन वह फिर भी देखने जाते हैं। वह दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की बिना कपड़ों के ही बैठी हुई होती है। वो दोनों उसे बचाकर बाहर ले आते हैं। जुआन को समझ आता है कि ये राक्षस नहीं है, ये ज़ॉम्बी अटैक है, जो इंसानों को काट रहे हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। ये समस्या ऐसे खत्म नहीं होने वाली। इधर हम देखते हैं कि लाजारो उस लड़की के साथ नाव में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिनको इन दोनों ने बचाया था। तभी जुआन वहां पहुंच जाता है। उनकी गलती से लाजारो के साथ जो लड़की होती है वो पानी में गिर जाती है, जिसके बाद जुआन लाजारो को वापस ले आता है। कैमिला की निराशा और लाभ के लिए जुआन स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। वो कहता है कि हम अमीर होने वाले हैं। वह अपने दोस्तों से कहता है कि हम ज़ॉम्बीज को मारेंगे और उनके पैसे ले लेंगे। जिनके रिश्तेदार ज़ॉम्बीज अटैक का शिकार हो गए थे, उन लोगों को हम बचाएंगे और वह लोग हमसे हेल्प मांगेंगे, जिसके बदले हम उनसे पैसे लेंगे। इसके लिए जुआन घर घर पर्चे फेंकने लगा,
जिनको भी जरूरत हो कॉल करें। जुआन के पास काफी कॉल्स भी आई, वह उन सभी को बचाने लग गए। जुआन, लाजारो और इनके 3 दोस्त सड़क पर जाकर ज़ॉम्बीज को मारते हैं। वह पांचों सड़क पर उतर जाते हैं और एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारते हैं। जिसको खून से डर लगता है वह दोस्त अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ज़ॉम्बीज पर अटैक करता है। ये दृश्य काफी मजेदार है, जिसको देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इनका ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका काफी फनी भी होता है। यहाँ पर पांचों एक आर्मी के समूह द्वारा घेर लिए जाते हैं। आर्मी के लोग इन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर करते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए पुरुषों की भर्ती चल रही हो। इन पांचों को हथकड़ी लगाकर ट्रक में बिठाया जाता है, जहां पहले से ही और लोग मौजूद थे और इन लोगों पर ज़ॉम्बीज पहले से ही अटैक कर चुके थे, इसलिए वो अचानक जिंदा होकर एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। ट्रक में एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिससे वो पांचों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। वो पांचों बड़ी मुश्किल से एक सेफ छत पर पहुंच जाते हैं। वह घर आकर कपड़े पहनते हैं और जुआन और उसके दोस्त के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती है। एक हथकड़ी से जुआन अपने दोस्त के साथ में ही बंधा हुआ होता है। वह दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, जहां जुआन को उसे देखने पर पता चलता है कि उसका दोस्त जो उसके साथ बंधा हुआ है वो भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो चुका है। अब वह धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदलने लगता है। उसकी बेटी और बाकी दोस्त आकर एक तेल से उसे हथकड़ी से आजाद कराते हैं, जिसके बाद वह उस दोस्त को नीचे फेंक देते हैं जो ज़ॉम्बी का शिकार हो चुका था। ऐसे उनके एक दोस्त की मौत हो जाती है। ये सब देखकर वह काफी परेशान थे। उन्हें ज़ॉम्बीज से बचने के लिए छत पर ही रहना पड़ता है। उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला लिया। वह जुआन, लाजारो और उसकी बेटी के साथ जुआन के 2 दोस्त निकल पड़े। वह सारे कार में बैठ कर जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को कार चलानी ही नहीं आती, इसलिए वह पैदल चलने का फैसला लेते हैं। वो सब नीचे उतरते हैं और जैसे ही वह नीचे उतरते हैं उन पर ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं। आगे जाते ही उन्हें सैकड़ों ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी एक कार आती है जिनमें से तीर निकल रहे होते हैं। वह तीर ज़ॉम्बीज के लगने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। तभी वो कार आकर उनके पास रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और वह पांचों को अपने साथ कार में बिठाकर सुनसान पार्किंग गेज में चला जाता है। वहां वह आदमी उनसे बात कर रहा होता है, लेकिन उनके बीच भाषा अलग अलग होने की वजह से बातचीत नहीं हो पाती। उनमें से किसी को इंग्लिश भी नहीं आती। फिर एक तीर अचानक से उस आदमी के अंदर धंस जाता है। वह सब देखते हैं कि वह तीर लाजारो ने गलती से चलाया था। लाजारो को जुआन बहुत डांटता है। फिर लाजारो और उसका दोस्त जुआन आपस में बातें करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। लाजारो जुआन को अच्छा भाई बोलता है। खराब स्थिति को देखते हुए वह पानी के रास्ते अमेरिका जाने का फैसला करते हैं, जहां कैमिली की मां रहती थी। शायद वहां सब सेफ हो जाए। वह तेल के ड्रमों को कार में जोड़कर कार को ऐसे रूप में बदलते हैं जिससे वह पानी में नाव की तरह तैर सकती थी। वह सभी ज़ॉम्बीज से लड़कर अपनी कार को पानी में ले जाते हैं, जिस दौरान उनके एक और दोस्त को ज़ॉम्बीज का शिकार होना पड़ता है। तभी जुआन को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो जुआन उसे बचाने का फैसला लेता है। वह अकेले ही उस बच्चे को बचाने जाता है। जुआन ज़ॉम्बी से लड़कर उस बच्चे को बचाकर ला रहा होता है, तभी ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं। काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वह उस बच्चे को सेव करके कार तक पहुंचा देता है। जुआन उस कार में नहीं बैठता और वह कहता है कि यह मेरी मातृभूमि है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम सब सुरक्षित जाओ। ये सुनकर उसकी बेटी कैमिली बहुत रोती है, क्योंकि वह अपने पापा से दूर नहीं जाना चाहती थी। वह बचपन से ही अपने पापा के साथ रही हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज मारे हुए पड़े हुए होते हैं। जुआन ज़ॉम्बीज से लड़ने चला जाता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। वह उन ज़ॉम्बीज को मारता है। एक एक करके वह ज़ॉम्बीज को मारता जाता है। बाद में उसकी बेटी कैमिला और उसका दोस्त लाजारो भी उसके साथ आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। इसके बाद यह फनी ज़ॉम्बी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के अंत के साथ साथ हमें इसके और भी पार्ट देखने को मिलेंगे। 2011 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 0.10 में से 6.4 है।